Hello everyone, welcome back to NIOS. I am Anjali Malviya, your bio expert. तो यस चिल्ड्रन, हम अपना सेकेंड चैप्टर की बात कर रहे थे, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, राइट। सो हमने लाइफ के आने के पहले हमने देखा कि एक्चुअली हमारा ये जो अर्थ है ये कैसे आया है, राइट। तो उसमें हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। तो हमने उसमें देखा था बिग बैंग थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी थी जो कि अगेन प्रूवन है, एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉपर थ्योरी हमने देखी, उसके ज़्यादा ड्रॉबैक्स नहीं देखे। सो उसमें बोला गया था कि एक स्मॉल सा जो पॉइंट होता है उसमें एक्सपेंशन हुआ जो कि एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली डेंस था। एंड उस एक्सपेंशन की वजह से जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, जो मून हैं, वो सारी चीज़ें हमें मिली, राइट। तो हमारा जो गैलेक्सी था वो ऐसे फॉर्म हुआ। एंड अगेन इट टुक अबाउट 3 to 4 बिलियंस ईयर, जिसमें उसमें जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उसको फॉर्म होने में उतना टाइम लगा। सो आज हम बात करेंगे उसके थोड़ा सा आगे। तो आज हम बात करेंगे अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, तो हमें पता है कि ये जो एवोल्यूशन है, तो अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं चेंजेस की। एवोल्यूशन मीन्स चेंजेस, जो कि एक ऑर्गेनिज्म में आते हैं ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये जो चेंजेस हैं। बट वो चेंजेस तभी आएंगे भाई जब वो लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होगी, जब वो इस धरती पे आएंगी तभी वो उसमें चेंजेस आएंगे, तभी वो इवॉल्व होगी। तो वो जो चेंजेस हैं वो कैसे आए इस प्लैनेट में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ एक्चुअली कैसे ओरिजिनेट हुई हमारे इस प्लैनेट में। सो अगेन ये साइंस है भाई, तो साइंस जो है वो लैंग्वेज समझता है साइंटिफिक, राइट। तो इसमें बात होगी साइंटिस्ट की। तो साइंटिस्ट थे, बहुत सारी इनफैक्ट थ्योरीज आई, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज दी कि लाइफ जो है वो ऐसे आई, लाइफ वैसे आई, लाइफ ने ये, लाइफ वो। बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो दी गई थी बाय देम। ओके, इनका नाम है ओपेरन। ओके, ये साइंटिस्ट हैं एक, ए ओपेरन। ओके, तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी। तो इन्होंने बात की थी कि लाइफ एक्चुअली हमारे इस प्लैनेट में जो आई है वो आई है वाया केमिकल रिएक्शन। अरे मैम, अभी लास्ट लेक्चर में आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, इसमें अब आप केमिस्ट्री पे आ गए, केमिकल रिएक्शन एंड ऑल। मैम ये क्या चल रहा है बच्चे? ये जो हमारा बायो है ना, इसमें सब कुछ आपको पढ़ना है। आपको इनफैक्ट मैथमेटिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सब कुछ है आपका। ये एक मर्ज सब्जेक्ट है। ओके, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से ये जो बायो है आपका बोरिंग बिल्कुल नहीं है। तो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे ज्योग्राफी देखा था कि ओरिजिनेशन कैसे हुआ हमारे यूनिवर्स का, आज हम थोड़ा सा केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि ये जो लाइफ आई है ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू आई है, ठीक है। इन्होंने ओशन सूप, एक ऐसा टर्म इन्होंने दिया, ओशन सूप। इन्होंने बोला कि लाइफ यूं ही नहीं आई है इस प्लैनेट में, इनफैक्ट केमिकल रिएक्शन के थ्रू आई है। अब बच्चे, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, आपने इनफैक्ट केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े होंगे, तो उसमें आपको पता होगा कि आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत ही कॉमन जो बायो का भाई रिएक्शन है, जिसको आप सब एकदम आप जानते हो, तो वो है फोटोसिंथेसिस का। तो एक रिएक्शन हम लिखते हैं फोटोसिंथेसिस में, रिमेंबर 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू ग्लूकोज, राइट, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो इतना रिएक्शन होता है आपके फोटोसिंथेसिस का। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसमें क्या होता है, फोटोलिसिस होता है, राइट। फोटोलिसिस का मतलब स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिर स्प्लिटिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो स्प्लिटिंग है ये होता है एक एनर्जी की वजह से, ठीक है। कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होगी, उसको एनर्जी की, एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको होने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो इस रिएक्शन में जो एनर्जी है वो आपकी क्या है, सन है। जो सन है ये एक सोर्स है एनर्जी का। तो उस एनर्जी की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो स्प्लिट होता है, अंडरस्टूड। तो ये इसमें भी भाई एनर्जी चाहिए, इसीलिए। तो ये वाला जो रिएक्शन है जो कि आपके ये ओपेरन ने बोला, तो इनमें भी आपका ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ तो इसमें भी भाई क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी होने के लिए। तो इन्होंने बोला ये जो एनर्जी मिली है ये मिली है आपके अगेन भाई सोलार रेडिएशन की वजह से, अंडरस्टूड। ये जो एक सोर्स है हमारा, जो सन है, सोर्स है एनर्जी का, राइट। तो वो जो एनर्जी है
वो प्लांट के लिए तो ज़रूरी है भाई, फोटोसिंथेसिस करता है, जो कि हम आज के टाइम में जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये अगर हम पास्ट की बात करें कि लाइफ की ओरिजिनेशन कैसे हुई, तो ये भी इन्होंने बोला कि यही जो सन था वो एक सोर्स था एनर्जी का, ठीक है। एंड जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें भी ये जो सन है उसने मेजर रोल प्ले किया। क्लियर है इतना? अब चलो अब ये देखते हैं मैम, केमिकल रिएक्शन से एक मैन बन सकता है क्या? सो बच्चे ये जो केमिकल, ये जो हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ठीक है, तो हम ओरिजिन ऑफ मैन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मैन जो आए वो बहुत टाइम बाद एवोल्यूशन के थ्रू आए, अंडरस्टूड। ये हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, कि एक्चुअली जो लाइफ है वो कैसे आई। तो हम मैन की बात नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लाइफ की बात कर रहे हैं कि उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि लिविंग है, ठीक है। सो हम सिर्फ एक लाइफ की बात कर रहे हैं। सो अगेन हमने बात की थी जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे इनफैक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक इनफैक्ट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी आने की। जब भी जो भी हो रहा होगा इस प्लैनेट में अगर हम बात करें, सो उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि हम देखना चाहते हैं कि इस प्लैनेट में क्या है, एक नया नया प्लैनेट है, चलो आओ घूम के आते हैं, राइट। तो वो क्या हुए, उनमें जो सेल था, सेल का जो पार्ट होता है वो उतना डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। जो स्ट्रक्चर था वो इतना ज़्यादा फॉर्म नहीं हो पाया प्रॉपरली, और वो उसके पहले ही आ गए। तो जो प्रोकैरियोट थे तो वो सबसे पहले आए। तो ये जो हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो ये हम बात करें प्रोकैरियोट्स की ही, ठीक है, प्रिमिटिव की ही। क्लियर है? अंडरस्टूड? चलो तो अब इस थ्योरी पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हम देख लेते हैं, समझने का तो हम समझ लिए मैम। चलो तो थ्योरी देखते हैं। दिस इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी, ओके। अगेन देखो साइंस कितनी सिंपल सी है, ये लाइफ की थ्योरी है कि ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसमें नाम भी यही दे दिया सेम, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट साइंटिफिक नेम नहीं है बड़ा सा, राइट। सो ये थ्योरी दी थी आपके ओप्रिन और हैल्डिन ने। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये थ्योरी दी थी। सो थ्योरी क्रिएटेड बाय एलेक्जेंडर ओप्रिन और जेबीएस हैंडल। ये देखो ये दोनों हैं आपके जो साइंटिस्ट हैं बिहाइंड दिस थ्योरी, द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। सो थ्योरी दैट प्रपोजेस दैट द अर्ली यूकैरियोट्स, मतलब कि फर्स्ट यूनिसेल्युलर, अगेन पहले यूनिसेल्युलर आए फिर मल्टी सेल्युलर आए, है ना। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इमर्ज फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। तो अगेन इसको भी टाइम लगा। ओरिजिन जब हुआ अर्थ का, उसके बाद जो है लाइफ आई इस प्लैनेट में, और वो किससे आई? उन्होंने बोला कि केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके थ्रू जो है लाइफ स्टार्ट हुई इस प्लैनेट में। सो अकॉर्डिंग टू बोथ द अर्थ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वॉज फिल्ड विद हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड दी वाटर वेपर। यस, तो अगर हम बात करें कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो हमें पता है कि हमारा अर्थ में कितना अमाउंट है गैसेस का, राइट। हमारे अर्थ में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन भी है, राइट, एंड वाटर वेपर तो ऑब्वियसली है मैम। तो ये सारे कंपोनेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। बट स्टार्टिंग में ये जो गैसेस हैं इनको बनने में तो भाई थोड़ा सा तो टाइम लगा ही होगा। अभी नया नया प्लैनेट में एक्सपेंशन हुआ था उस एक पॉइंट में बिग बैंग थ्योरी के थ्रू, तो हमें अर्थ मिला, ये सारी चीज़ें तो मिल गई, बट अगेन इसको एटमॉस्फेयर जो है, इसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर फॉर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। तो इनिशियल जो अगर हम बात करें तो ये सारी गैसेस जो थी वो प्रेजेंट थी हमारे एटमॉस्फेयर में। कौन कौन सी? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड योर वाटर वेपर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देम आई मीन, ठीक है। सो वाइल ओप्रिन प्रपोजेस दैट द मीथेन इज द सोर्स ऑफ कार्बन लाइफ, हैलिडन थिंक्स दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन सोर्स। अब देखो यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, तो मिल के तो उन्होंने दिया ये थ्योरी, बट थोड़ा सा इनमें वो हो गया, थोड़ा सा बहस हो गई। एक ने बोला कि जो मीथेन होता है, मीथेन जो है वो एक सोर्स है कार्बन लाइफ का। जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन बेसिकली है, वो जो आया वो इसके थ्रू आया। अब इन्होंने बोला, हैल्डिन ने, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑलरेडी एक मेन सोर्स था कार्बन का, अंडरस्टूड। जो CO2 है तो वहाँ से जो C है, ठीक है, वेरास मीथेन में जो C है, तो इन्होंने बोला भाई मीथेन का C जो है उसका सोर्स, उससे ये कार्बन आया। इन्होंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का जो C है
उससे आया, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई। तो इस कन्फ्यूजन में हमें नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बुक में आपका ओप्रिन का भाई ये कहते हैं, कई बुक में ये कहते हैं, तो आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो कि मैम आपने हमें ये बताया, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। तो टेक अ चिल पिल। अब है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस एटमॉस्फेयर में बहुत है, ठीक है। तो यस, तो ये इन्होंने कहा। सो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू इन्होंने ये जो सेम थ्योरी थी भाई इसको बोला, ओके। सो इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले, इनको समझने से पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इनफैक्ट हम अपने इस ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हमारा जो ओशन है उसमें इतनी सारी एनर्जी है, ओशन जो है उसमें इतना सारा हम उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम आज के टाइम की बात करें तो फॉसिल्स हैं, ओशन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे पेट्रोलियम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, या फिर जो ऑयल्स की बात करें उनमें। तो उसी तरह से पास्ट में भी उन्होंने यही बोला कि जो ओशन है वो एक अबंडेंट सोर्स है, किसका, एनर्जी का अबंडेंट सोर्स है, ये सारे केमिकल्स का, ये सारे मैटर का, ठीक है। तो उन्होंने एक टर्म दिया ओशन सूप, इसी से रिलेटेड, ओके। तो इन्होंने यही बोला कि एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो लाइफ है ये स्टार्ट हुई हमारे इस प्लैनेट में, ओके। इसी तरह से जो यूनिसेलुलर थे, जो यूनि का मतलब सिंगल सेल, ठीक है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे वो पहले आए, इनफैक्ट मल्टी सेलुलर बाद में आए, अंडरस्टूड। चलो, तो इनका ये एक एक्सपेरिमेंट था, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, बट यस थोड़ा सा समझने के लिए पढ़ना है, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है इसका जो मेन पोर्शन है ये आपका मेजर एवोल्यूशन है, ठीक है। दिस इज जस्ट बिहाइंड द सीन्स, ओके, किस तरह से लाइफ आई, किस तरह से यूनिवर्स आया, बट जो मेजर हमारा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है हमारा पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस, ओके। किस तरह से धीरे धीरे करके जो एक मैन है यहाँ तक हम पहुँचे, एक मॉडर्न मैन। तो जैसे मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ ना कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जो आपके बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे जो हैं वो पहले आए हैं हमसे। तो यही चीज़ जो है हमारे इस चैप्टर का मेन एम है, इन्हीं के बारे में पढ़ना, ओके। कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में, लाइक दैट। सो ये सारा बिहाइंड द सीन है, आपको बहुत डिटेल में इनके डेप्थ में नहीं जाना है। इट्स जस्ट दैट इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जस्ट टू प्रूव देमसेल्फ राइट, कि देखो हम जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस प्रेजेंट थी, इन्हीं की हेल्प से, और ये जो हमारे इस प्लैनेट में जो मैटर प्रेजेंट थे इनकी हेल्प से, प्लस जो सनलाइट है, इन्होंने एक मेजर सोर्स प्ले किया, किसका, एनर्जी का, एंड जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से एक लाइफ इस प्लैनेट में आई। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग व्हाट ही मेंट एक्चुअली। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है पूरा ये यही है, ओके। डेप्थ में नहीं जाना है, बट थोड़ा सा समझ लो इसको कि इन्होंने अगेन इलेक्ट्रिक स्पार्क, अब देखो यहाँ पे, अब ये ऐसा तो नहीं था कि ये उस टाइम के थे, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं था। ये ओप्रिन और ये हैल्डन ये उस टाइम के तो थे नहीं, उन्होंने खुद तो देखा नहीं है ये सारी चीज़ें, और ना वो उन्होंने रिकॉर्डिंग की होगी कि तो मैं रिकॉर्ड करके मैं प्रूफ दूंगा। तो ऑब्वियसली प्रूविंग के लिए इन्हें कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना ही था कि हम जो थ्योरी दे रहे हैं वो सही है भाई, कुछ प्रूफ तो दुनिया मांगती है, राइट। सो उसी तरह से इन्होंने ये प्रूव दिया बेसिकली। सो इन्होंने ये जो गैसेस हैं, जो हमारा स्टार्टिंग में प्रिमिटिव का मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा एटमॉस्फेयर था अर्थ का, उसमें ये सारी गैसेस प्रेजेंट थी, ये वाटर और मीथेन, फिर अमोनिया, हाइड्रोजन एंड योर कार्बन। तो ये सारी जो गैसेस प्रेजेंट थी, सो इनमें क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क मतलब लाइटिंग, जो अगेन एक सोर्स है आपका एनर्जी का, सो इसमें इन्होंने रिएक्शन करवाया, जिसकी वजह से इन्होंने देखा किस तरह से जो पूरा लाइफ है वो ओरिजिनेट हुआ था इस प्लैनेट में, ओके। दिस इज जस्ट अ सिंपल उनका एक्सपेरिमेंट, ओके, अंडरस्टूड। आई होप दिस मच इज क्लियर ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ, मतलब वैरायटी। भाई इस प्लैनेट में वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। हमारे ह्यूमन बीइंग से लेकर के एक स्मॉल सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एकदम, जिनको हम इनफैक्ट नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, चाहे आप जितना मोटा चश्मा लगा लो, आपको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, इनफैक्ट वो भी एडवांस्ड, राइट। हम यूं ही नहीं देख सकते उन्हें। सो वहाँ से लेकर के ह्यूमन बीइंग से लेकर के एक शार्क, जो एक ब्लू व्हेल, इनफैक्ट जितने बड़े स्पीशीज़ होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये डाइवर्सिटी है, वैरायटी है इनफैक्ट लाइफ की, राइट। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं।
सो बिटवीन अबाउट 540 to 510 मिलियन ईयर्स अगो, वो बिलियन की बात थी, मिलियन में आ गए हम लोग। A burst of evolution gave rise to the largest diversification of life in the Earth's history. Yes. So ये जो evolution है इसका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ भाई। हमें यूनिवर्स मिल गया, हमें हमारा प्लैनेट मिल गया, हमने देखा लाइफ कैसे आई। अब उस लाइफ के आगे और कैसे लाइफ जो है डिफरेंट वैरायटी आई लाइफ की, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वैराइटीज़ आई, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एवोल्यूशन प्रोसेस, ओके। सो यस, फॉर एग्जांपल मोस्ट मेजर एनिमल ग्रुप सच एज मोलस्क, अगेन इसीलिए हमने ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये पहले पढ़ा, क्योंकि बाद में, क्योंकि हमें इन्हीं के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये कैसे इनका ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है, तो हमें यही पढ़ना था भाई। तो इसीलिए हमने जो पहले पढ़ा वो था आपका इनके बारे में, राइट, कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। एंड नाउ हम पढ़ रहे हैं इनका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, ओके। सो अगर हम बात करें मोलस्क की और ऑर्थ्रोपोड्स, सारे जो कीड़े मकोड़े आते हैं, इमर्ज फ्रॉम द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, यस, तो इनके बारे में अगेन डिटेल में हमें पढ़ना है। जो हमारा एक्सप्लोजन हुआ उसकी वजह से हमने बोला कि ये सारे आए, और कैम्ब्रियन, इस तरह से हमने कुछ टर्म्स दिए हैं एवोल्यूशन में कि ये जो है इस वजह से, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये सारी चीज़ें, ओके। सो यस, सो बिफोर द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ओनली प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टेड इन द ओशन। तो ओशन सूप, जैसे मैंने बोला कि वहीं पे सारा कुछ था, तो ओशन जो था वहीं पे जो लाइफ थी वो स्टार्ट हुई थी, वो भी प्रिमिटिव लाइफ थी। प्रिमिटिव का मतलब भाई वो ज़्यादा तिम्मे वाले लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा उनके पास वैरायटी नहीं थी। इनफैक्ट उनके जो सेल्स थे उसमें कुछ एक ही चीज़ें प्रेजेंट थी, बहुत ज़्यादा उनके जो पार्ट्स थे वो डेवलप भी नहीं हुए थे, बहुत सिंपलेस्ट थे, ये प्रिमिटिव थे, ठीक है, इतने ज़्यादा एडवांस्ड नहीं थे, ओके, अंडरस्टूड। तो फिर उसके आगे धीरे धीरे वो एडवांस होते गए, ओके, वक्त के साथ वो बदलते चले गए, अंडरस्टूड। सो अ फॉसिल, अब देखो फॉसिल क्या होता है, ये टर्म भी हम यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। तो फॉसिल, इट्स अ क्लासिकल लैटिन फॉसिलिस, लिटरली ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग। यस, इसका मतलब होता है ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग, मतलब खुदाई से हमें कुछ मिला। सो इज एनी प्रिजर्व्ड रिमेन्स, इम्प्रेशंस और ट्रेस ऑफ एनी वन लिविंग थिंग फ्रॉम द पास्ट ज्योग्राफिकल एज। यस, तो अभी जैसे मैंने बताया था कि मैम आपको कैसे पता कि लाइफ कैसे आई इस प्लैनेट में, आपको कैसे पता इतना मिलियन ईयर लगा, हाउ मैम, तो ये हमने फॉसिल्स के थ्रू जाना, ठीक है। ये फॉसिल्स क्या हैं, अगेन वही जो प्लांट और एनिमल्स हैं, उनकी डेथ के बाद वो क्या हो गए बेचारे, बरीड हो गए हमारे सॉइल के अंदर, ठीक है, हमारे इस प्लैनेट में। एंड जब आज रिसर्च हो रही है तो उनके जो बोन्स हैं, उनकी जो हड्डियां हैं बेसिकली, उसके थ्रू हमने जाना उनकी एज क्या हो सकती है, वो कितने पुराने हो सकते हैं, ठीक है। सो फॉसिल्स प्लेज अ मेजर रोल इन दीज थिंग्स, अंडरस्टूड। देन एग्जाम्पल्स इंक्लूड shells, bones, the exoskeletons, stone imprints of animal और the microorganism। yes, so ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसी के थ्रू हमें जानकारी मिली है कि पास्ट में एक्चुअली इस प्लैनेट में क्या हुआ होगा। बिकॉज पास्ट में तो कोई भी प्रेजेंट नहीं था जो आज हम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, पास्ट में नहीं थे हम भाई ना। पास्ट में ऐसा था कि कोई टेक्नोलॉजी थी, कैमरा था एंड ऑल दीज, रिकॉर्डिंग हुई होगी मैम, ऐसा तो था नहीं। तो ये फॉसिल्स जो हैं एक मेजर रोल प्ले करते हैं ये जानने में। इनफैक्ट अगर हम डायनासोर्स की बात करें, ठीक है, ये टर्म से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, हम जानते हैं कि डायनासोर्स, इनफैक्ट मूवीज़ हमने बहुत सारी देखी हैं, जुरासिक पार्क एंड ऑल, तो हम जानते हैं डायनासोर्स जो हैं वो पहले सर्वाइव करते थे, बट कुछ रीजंस की वजह से, सम सेज इट्स बिकॉज ऑफ इनमें ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, तो बहुत सारे डिफरेंट थ्योरीज देते हैं इसके बारे में, तो वो बेचारे एक्सटेंड हो गए, वो गायब हो गए इस प्लैनेट से हमारे। तो आज डायनासोर्स का कोई नामो निशान नहीं है भाई। सो हमें कैसे पता चला कि ऐसा कुछ प्रेजेंट होगा हमारे इस प्लैनेट में, वो उनके बोन से, उनके स्केलेटन से, उसके थ्रू हमें पता चला कि ऐसा भी कोई एक स्पीशीज़ था जो कि
पास्ट में सरवाइव करता था, आज वो बेचारा प्रेजेंट नहीं है। अंडरस्टूड? सो ये होते हैं फॉसिल्स। क्लियर है? एंड जब हमें इनसे एनर्जी मिले तो उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ओके, ये भी एक ग्रेट सोर्स है एनर्जी का। इनफैक्ट अगर हम बात करें फूड चेन की, पूरे फूड वेब फूड चेन की, सो ये जो फॉसिल हैं, जो प्लांट हैं, वो न्यूट्रिएंट लेते हैं सॉइल से, है ना, और लास्ट में एंड वाला जो फूड चेन है, जब वो एनिमल की डेथ होती है, ठीक है, जब वो एनिमल की डेथ होती है और वो बरीड होते हैं अगेन वही सेम सरफेस पे, और वो जो है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो बरीड होने के बाद वो जो है वो फॉसिल्स में बदल जाते हैं। ठीक है, तो उनसे जो न्यूट्रिएंट, जो सॉइल सबसे पहले स्टेप में प्लांट ने लिया, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब किया, तो अब वो वापस न्यूट्रिएंट उन सॉइल को मिल गया। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इससे और आगे बात करेंगे। ओके, एंड yes, in case of any query, any question, just comment down below, I'll see to it. Okay, and yes, in case of any other query, so yes, can contact on this number or visit the website. Okay, so till then, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.